दोस्तों, आज की इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिबिंब खींचने के नियम कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कैसे हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। 2022 में भी पेपर हुआ था, तो उसमें कई प्रतिबिंब आरेख पूछे गए थे कि अगर वस्तु फोकस पर है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, पूछे गए थे। तो इसलिए मैं प्रतिबिंब खींचने के पहले नियम बता रहा हूँ, फिर उसमें बाद प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर वक्रता केंद्र पर है तो कहाँ बनेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताऊँगा प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या हैं, प्रतिबिंब कैसे खींचेंगे, ठीक है, उसके नियम। किसी वस्तु का प्रतिबिंब खींचने के नियम, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम है। 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब खींचने के। पहला नियम क्या है, मैंने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। ये दर्पण कौन सा है हमारा, अवतल, और ये कौन सा है दर्पण, उत्तल। तो इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अवतल और उत्तल के बारे में। तो पहला है हमारा पॉइंट, दर्पण की मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात। पहला क्या है, दर्पण की मुख अक्ष के समांतर। दर्पण की मुख अक्ष कौन सी, ये है हमारी पीसी, ये वाली रेखा, ये वाली, ये जो है ये मुख अक्ष है। इसमें कौन सी मुख अक्ष है, ये वाली मुख अक्ष है। अवतल दर्पण में मुख अक्ष इस साइड में होती है, उत्तल दर्पण में मुख अक्ष इस साइड में होती है, ठीक है। तो दर्पण की मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, पहले दर्पण की मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, दर्पण की मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, देखो ये दर्पण हो गया हमारा अवतल। अब इसके मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख अक्ष के समांतर इसकी प्रकाश किरण ले जाओ, जैसे ये है मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर गई, ठीक है। जैसे मुख अक्ष है वैसे ही ये समांतर प्रकाश की किरण समांतर मुख अक्ष के गई। इसी प्रकार यहाँ पर मुख अक्ष ये है इस तरीके से, तो यहाँ पर भी प्रकाश की किरण ले जाओ, लो मुख अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश की किरण। इसमें मुख अक्ष के समांतर हो गई, इसमें मुख अक्ष, दर्पण की मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, देखो दर्पण की मुख अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण। अब मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है, मुख्य फोकस में होकर जाएगी, किसमें, अवतल दर्पण में। यानी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश चल रही है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरण है, कौन सी, ये है दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। इसमें ये है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर देखो ये किरण हो गई, ये मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर किरण ये हो गई। चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है, मुख्य फोकस में किससे होकर जाती है, अवतल दर्पण में, इसमें मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। यानी प्रकाश का मुख अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से ही होकर जाएगी, किसमें, अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य ऐसा अब लेकिन इसमें पार तो जा नहीं सकती क्योंकि पीछे पारे की कलाई की हुई है, तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण यहाँ हो गई है। अब इसमें कह रहा था कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य फोकस से आती हुई, इसमें ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस की ओर आ रही है, लेकिन वास्तव में क्या होगा, यहाँ से टकराएगी और लौट जाएगी इस साइड में, इस साइड में लौट जाएगी ये प्रकाश किरण ऊपर की ओर, इधर से जाएगी और ऐसे लौट जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी ये, तो मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें पार तो जा नहीं सकती क्योंकि पीछे क्या है, पारी की कलाई की गई है, तो परावर्तन जो होगा बाहरी तरफ से होगा, ठीक है। तो यही नियम, पहला नियम हो गया हमारा, दर्पण की मुख्य के समांतर चलने वाली किरण, देखो इसमें मुख्य के समांतर है, इसमें मुख्य के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है, मुख्य फोकस में से किसको होकर जाती है, अवतल दर्पण में, मुख्य फोकस से होकर जा रही नहीं जा रही है, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत किस में प्रतीत हो रही है, उत्तल दर्पण में। ये हो गया हमारा पहला नियम, किसका, प्रतिबिंब खींचने का नियम। अब बात करेंगे दूसरे नियम पर। दूसरे नियम क्या है हमारा, देखो उधर दिख रहा है सबको। दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस में को होकर जाने वाली, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस में को होकर जाने वाली, मुख्य फोकस में होकर जाने वाली, देखो इसमें मुख्य फोकस में को होकर जाने वाली, होकर मुख्य फोकस में होकर जा रही है, तो मुख्य फोकस में से होकर जाएगी ये इस तरीके से, मुख्य फोकस में से होकर जाएगी, देखो इसमें मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये गई मुख्य फोकस से होकर, ठीक है, किससे होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर गई मुख्य फोकस से, इसमें तीर बना दो ये, इससे ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये गई मुख्य फोकस से।
मुख्य फोकस में होकर जाने वाली किस में अवतल दर्पण में फोकस से होकर चली जाएगी। लेकिन या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, इसमें तो फोकस से होकर जा नहीं सकती क्योंकि प्रकाश किरण जाएगी तो भीतर जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर पीछे क्या है, पारी की कलई की गई है। तो यहाँ क्या करेंगे, मुख्य, इसमें क्या लिखा है, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, तो इसमें मुख्य फोकस की ओर ले जाना है प्रकाश किरण, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। इसमें ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस की ओर जा रही है, ये डेडस के माध्यम से दिखाएंगे, ये डेडस के माध्यम से। लेकिन वास्तव में क्या होता है, यहाँ से टकरा कर, अब आगे देखो, किरण मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य के समांतर हो जाती है, मतलब दर्पण से टकरा कर क्या हो जाती है, मुख्य के समांतर हो जाती है। टकराएगी, यहाँ से टकराई है, फोकस से होकर गई, अब दर्पण में देखो मुख्य फोकस में होकर जाने वाली दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य के समांतर हो जाती है, मुख्य के समांतर हो जाती है। तो क्या करेंगे, जैसे टकराई यहाँ से क्या हो जाएगी, ये मुख्य के समांतर हो जाएगी, मुख्य के समांतर हो गई, ठीक है, यानी इधर साइड में चली गई मुख्य के समांतर, मुख्य ऐसी तो है, इससे ऐसी, तो इससे मुख्य के समांतर हो गई। इसमें देखो ये लिखा था मैंने, मुख्य से फोकस में होकर जाने वाली, किसमें अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गई, और बाद में क्या हुआ, किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य के समांतर हो जाती है, मुख्य के समांतर हो गई। आप क्या करेंगे इसमें, इस वाले में देखो, मुख्य फोकस में होकर जाने वाली किसमें, अवतल दर्पण में थी, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर किसमें जा रही है, उत्तल दर्पण में, क्योंकि पार जा नहीं सकती, मुख्य फोकस से होकर जा नहीं सकती। किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य के समांतर हो जाती है, इसमें मुख्य फोकस की ओर गई और मुख्य के समांतर हो जाएगी, टकरा कर, यहाँ टकराई है और टकरा के मुख्य के समांतर हो जाएगी। इसमें मुख्य ऐसे है, ऐसे में ऐसे ही प्रकाश की किरण हो जाएगी, मुख्य के समांतर होगी प्रकाश की किरण, ठीक है, ये हो गई। इस साइड में चली जाएगी प्रकाश की किरण, इस साइड में चली गई। अब आगे लास्ट वाला देख लो, वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, किसमें होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र में को। इसमें चित्र पीछे है इसलिए मैं यही समझा दे रहा हूँ। जैसे ये प्रकाश, ये है हमारा कौन सा, अवतल, इसमें ये फोकस हो गया हमारा, ब्लैक पेन से समझा दे रहा हूँ यहाँ पर फोकस, और ये है हमारा वक्रता केंद्र, यह हमारा उत्तर हो गया, ये हो गया हमारा, ये फोकस हो गया, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र में को, एक मिनट रुको, अब देखो, वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र में से होकर जाए, किसमें, वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली, किसमें, अवतल दर्पण में, यानी वक्रता केंद्र में होकर जाए किसमें, अवतल दर्पण में। तो वक्रता केंद्र में से होकर ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो देखो वक्रता केंद्र ये तो है, इसमें से होकर चली गई प्रकाश किरण, चली गई, ठीक है, वक्रता केंद्र में से होकर, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, किसमें, अवतल दर्पण में, इसमें वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, तो वक्रता केंद्र कौन सा है हमारा, ये है, तो इसकी ओर जाएगी सिर्फ, लो वक्रता केंद्र की ओर चली गई, ऐसा लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, ठीक है, ये डेडस के माध्यम से ये प्रकाश की किरण वैसे बना दी मैंने, और ये है देखो वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, नहीं आ रही है, ये डेडस के माध्यम से बनाना, ठीक है। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, यानी जैसे वक्रता केंद्र से गई इसी साइड से टकराएगी और उसी साइड से वापस लौट जाएगी, इसी मार्ग से, मतलब ये टकराई और ऐसे ही लौट जाएगी सीधे ऐसे करके। इसमें किसमें, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर गई, ये ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, लेकिन क्या होगा, यहाँ टकराएगी और कैसे क्या होगा, वापस यहीं से वापस लौट जाएगी ऊपर की ओर, इस तरीके से ऊपर की ओर, ये तीर बना देंगे ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर तीर बना देंगे, ऐसे इसमें कॉपी में बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है हमारा चित्र इसका अवतल दर्पण का। इसमें क्या बताया था मैंने, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, वक्रता केंद्र की ओर, ये इसमें अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र में होकर चली गई है प्रकाश की किरण, ये गई, ठीक है। क्या हो, वक्रता केंद्र में हो गई तो क्या होता है, ये उसी मार्ग से वापस लौट आती है, इसी मार्ग से ये टकराएगी यहाँ पर और वापस लौट जाएगी, ठीक है, टकरा कर लौट गई। इसी प्रकार इसमें होगा, इसमें क्या होगा, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी उत्तल दर्पण में, तो वक्रता केंद्र की ओर गई है, वक्रता केंद्र की ओर गई, देखो ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, ठीक है। अब उस क्या होगा, ये वक्रता केंद्र डेडस के माध्यम से दर्शाया मैंने, ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, यहाँ टकराएगी और यहीं से टकरा कर वापस लौट जाएगी ऊपर की ओर, यहाँ से टकराएगी यहाँ पर टकराएगी और यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, वापस लौट जाएगी यहीं से ऊपर की ओर,
यहीं से टकरा कर वापस लौट गई ऊपर की ओर। ऐसा लगा कि वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी ये। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रतिबिंब खींचने के नियम। पहला नियम क्या है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर है तो वो फोकस से होकर जाएगी। इसमें मुख्य के समांतर है, मुख्य के समांतर है तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन ऊपर की ओर लौट जाएगी। किसमें, उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है, लेकिन इसमें वास्तव में होता है आपके दर्पण में। अब दूसरा नियम क्या था कि फोकस से होकर जाने वाली और मोक्ष के समांतर हो जाएगी किसमें, अवतल दर्पण में, लेकिन इसमें फोकस की ओर आने वाली क्या होगा, मुख से समांतर हो जाएगी, लेकिन इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब तीसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से होने जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसमें भी वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच में तो कहाँ बनेगा, फोकस पर है तब कहाँ बनेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखना ना भूलें।